कैंसर पेन एक बड़ी विकट समस्या है, हमारी ज़रूरत काफ़ी लेट स्टेज में आती है। बेसिकली इंटरवेंशन के लिए मरीज़ हमारे पास आते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो दर्द निवारण, एक पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर होती है एकदम एडवांस स्टेज वाले मरीज़ों के लिए, जहाँ पे मरीज़ का संपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके सिक्रीशंस हो, चाहे उसका चलना हो, चाहे उसका फिरना हो, चाहे बैड हैबिट्स हो। खाना-पीना, उठना-बैठना, साथ वालों का ख़्याल, घर वालों का ख़्याल, होस्पाइस हॉलिडेज़, घर वालों को छुट्टी, होस्पाइस टीम आके वहाँ पे घर वालों मरीज़ के साथ में रहती है, घर वालों को 1 आध दिन का ब्रेक देती है, जिससे कि वो वापस री-एनर्जाइज़ होके मरीज़ के साथ रह सकें। काफ़ी सारी सुविधाएँ आज के ज़माने में अवेलेबल हैं, पर शायद जनता तक पहुँच नहीं पा रही है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। तो मरीजों के लिए ये जानकारी होना ज़रूरी है कि किस-किस तरह की टीम होती है, किस-किस तरह का कंसल्टेशन होता है। तो कैंसर मरीजों के लिए कंसल्टेशन पैलिएटिव भी होता है और पेन मैनेजमेंट के लिए भी होता है। तो पेन मैनेजमेंट वाले कंसल्टेशन पे मैं बात करना चाहूँगा कि पेन मैनेजमेंट कैंसर पेन के लिए जो इनिशियल लेवल पे चलता है, वो हम न्यूरोपैथिक मेडिसिन्स, एनाल्जेसिक्स और जो भी मतलब मल्टी मोडल थेरेपी होती है, उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ पैचेज़ आते हैं, जिनसे अगर कंट्रोल होता है, तो बहुत उत्तम बात होती है। पर जब पेन एक स्पेसिफिक एरिया में और इंट्रैक्टेबल हो जाता है, जो बाकी दवाओं से कंट्रोल नहीं होता, इवन मॉर्फिन से टॉलरेट नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कुछ सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स होते हैं, जो आपको आराम देते हैं। सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स अगर आप देखें, तो स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक हो सकते हैं, T2, T3 ब्लॉक हो सकते हैं, सीलियक प्लेक्सस हो सकते हैं, स्प्लेंक्निक हो सकता है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक हो सकता है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक हो सकता है। इन सभी ब्लॉक्स का यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है। ब्लॉक्स एक पुरानी टर्म है, आज की तारीख में हम इनको इंटरवेंशन ही डिस्क्राइब करते हैं। इंटरवेंशन एक के पीछे एक भी सप्लीमेंट करना पड़ सकते हैं कभी, पर मरीज को पूर्ण आराम होता है इन इंटरवेंशंस के द्वारा। जब एडवांस स्टेज में मरीज होते हैं और इन इंटरवेंशन के लायक नहीं होते हैं, तो उनमें इंट्राथिकल पंप डाले जा सकते हैं। एक परमानेंट कैथेटर सिस्टम होता है, जो एपिड्यूरल के थ्रू यहाँ एपिड्यूरल स्पेस में प्लेस कर दिया जाता है। उसका एक जनरेटर होता है, वो हम एब्डोमिनल वॉल के अंदर फिक्स कर देते हैं और उस फिक्स से लगातार दवाइयाँ जाती रहती है। जो हमें रूटीन दवाइयाँ ओरली खाना होती है, उससे लगभग 100 गुना कम दवाइयाँ हमें लगती है, जिसके कारण हमें होने वाले साइड इफ़ेक्ट काफ़ी बचते हैं। जैसे कुछ लोग मॉर्फिन पे बड़े अच्छे से चल रहे होते हैं, पर उनको कॉन्स्टिपेशन इतना होता है, सेडेशन इतना होता है, बाकी समस्याएँ इतनी होती है कि वो मॉर्फिन ले नहीं पाते हैं आगे। तो इन साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम उन दवाइयों को इंट्राथिकली भी दे सकते हैं। पर ये बहुत रेयरेस्ट यूज़ की जाने वाली तरीके हैं। इसके अलावा कुछ स्पास्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें भी इस तरह के इंट्राथिकल पंप का यूज़ किया जाता है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे ज़्यादा जो सिम्पैथेटिक ब्लॉक का यूज़ होता है, वो कैंसर पेन में स्पेशली एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी में किया जाता है, और एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी में इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, जहाँ हम सीलियक प्लेक्सस या उसके पीछे सप्लीमेंट्री स्प्लैंक्निक ब्लॉक का यूज़ करते हैं। और इसी ब्लॉक का उपयोग कुछ क्रोनिक पेनक्लिटाइटिस के मरीजों में भी किया जाता है, जिनमें इंट्रैक्टेबल पेन होता है, जो पेन फेंटेनिल इन्फ्यूजन, फेंटेनिल पेस्ट से भी सबसाइड नहीं होता है, तो ये ब्लॉक उसमें मरीज को बहुत आराम देते हैं। मतलब ये मानिए कि मतलब उनके लिए जीवन रक्षक उपाय बन जाते हैं, अगर उनको सही समय पे, सही जगह पे कर दिया जाए तो। इतने सारे इंटरवेंशन, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं डिस्कस करूँ तो लगभग दिन पूरा बीत जाएगा।